हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी में एडीजी 9 to 12। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ चैप्टर हेरिडिटी, जिसमें हम लोग मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ हेरिडिटी? इसको समझने से पहले इस चैप्टर के हम की पॉइंट्स नोट कर लेते हैं, फ्लो चार्ट बना लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। हेरिडिटी का डेफिनेशन पढ़ना है, उसके बाद ग्रेगर मेंडल के बारे में जानकारी लेनी है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ the pea plants, about pea plant or characters of pea plant which are selected by Mendel। और उसके बाद हम लोग देखते हैं ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स डन बाय मेंडल। दो तरह के ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किया था मेनली, एक था मोनोहाइब्रिड क्रॉस और दूसरा था डाइहाइब्रिड क्रॉस। उसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ जीन के बात करेंगे, ऑफ क्रोमोसोम्स एंड एट लास्ट सेक्स डिटर्मिनेशन। तो आज मैं कवर कर पाऊंगी मेंडल के क्रॉस तक, मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस तक। तो जानते हैं कि ये मेंडल कौन थे। ग्रेगर मेंडल मैथमेटिशियन थे और उनको फादर ऑफ हेरिडिटी कहा जाता है बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम ही गेव द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन। द प्रिंसिपल्स और द लॉज विच आर बीइंग फॉलोड फॉर दिस ट्रांसमिशन इज कॉल्ड हेरिडिटी। तो पेरेंट्स में अगर फलाने कैरेक्टर्स हैं तो ऑफस्प्रिंग में किस तरह से वो ट्रांसमिट होगा, ये जानने के लिए सबसे पहला एक्सपेरिमेंट मेंडल ने किया। हालांकि एक्सपेरिमेंट्स तो दूसरे बायोलॉजिस्ट ने भी किया था, लेकिन पहला सक्सेस मेंडल को मिला। दैट्स वाई मेंडल इज कॉल्ड द फादर ऑफ हेरिडिटी या फादर ऑफ जेनेटिक्स। ही वर्कड ऑन पी प्लांट्स, साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम। उनके गार्डन में पी प्लांट्स अवेलेबल थे एंड ही वॉज सरप्राइज टू सी दैट ऑल पी प्लांट्स are not same, they exhibit different characteristics। उन्होंने देखा कि कुछ प्लांट्स टॉल है तो कुछ ड्वार्फ है, किसी प्लांट्स में पर्पल या रेड फ्लावर्स आ रहा है तो दूसरे प्लांट्स में वाइट फ्लावर्स आ रहे हैं। किसी प्लांट के जो सीड्स हैं उसका कलर येलो है, दूसरे के सीड्स ग्रीन है। इस तरह से जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो ही स्टार्टेड लिस्टिंग डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स। उन्होंने टोटल सेवन पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो बहुत इजीली ऑब्जर्व किया जा सके, जो बहुत इजीली स्टडी किया जा सके, ऐसे 7 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स के एक लिस्ट बनाए। एंड देन ही स्टार्टेड हिज एक्सपेरिमेंट। उनका एक्सपेरिमेंट पी प्लांट पर इसलिए था कि उनको पी प्लांट सूटेबल लगा क्योंकि पी प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों होता है। ओके, सेल्फ एज वेल एज क्रॉस पॉलिनेशन इन नेचर। तो जब उनको एक्सपेरिमेंट में सेल्फ पॉलिनेशन की ज़रूरत पड़ी, उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, और जब उनको ज़रूरत पड़ी क्रॉस पॉलिनेशन की तो उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन करवाया। दूसरी बात यह है कि पी प्लांट्स के फ्लावर्स इतने लार्ज होते हैं कि आराम से उसके पार्ट्स को मैनिपुलेट किया जा सके, उसके पार्ट्स को स्टडी किया जा सके। दैट वाज द अनदर एडवांटेज। थर्ड एडवांटेज जो पी प्लांट में उनको मिला वो था शॉर्ट लाइफ स्पैन। एक ही सीज़न में एटलीस्ट 1 जनरेशन का कंप्लीट स्टडी वो कर पा रहे थे। एंड नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स यानी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, एक पी प्लांट में बहुत सारे सीड्स होते हैं तो उतने सारे सीड्स अगला जनरेशन बन गया, तो बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स होते हैं तो जो स्टैटिस्टिकल डाटा होता है वो बढ़िया रिजल्ट देता है, एक्यूरेट रिजल्ट देता है। तो ये कुछ कारण थे कि उन्होंने पी प्लांट्स का सिलेक्ट किया। अब उनके एक्सपेरिमेंट्स की बात करते हैं। उनके एक्सपेरिमेंट्स में उन्होंने पहले तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है क्रॉस बिटवीन 2 पेरेंट्स विच डिफर इन 1 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। ओके, 1 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, उन्होंने 7 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स जो लिया उसमें से कोई सा भी एग्जांपल ले लेते हैं। पहला क्रॉस उन्होंने जो कराया, एक टॉल प्लांट को एक ड्वार्फ प्लांट से क्रॉस करवाया। देखते हैं क्या नतीजा आता है। जब उन्होंने इनको क्रॉस कराया तो उनका जो पहला सक्सेसिव जनरेशन था जिसको कहते हैं फीलियल जनरेशन 1, उसमें उनको सारे के सारे प्लांट्स टॉल मिले, ऑल टॉल। उन्होंने दूसरे कैरेक्टर्स के साथ भी ट्राई किया, जैसे प्लांट बियरिंग रेड फ्लावर क्रॉस विथ प्लांट बियरिंग वाइट फ्लावर। इन F1 जनरेशन ही गॉट ओनली रेड, वाइट कैरेक्टर नहीं आया। उसी तरह से जैसे येलो कलर ऑफ सीड की अगर बात करें, व्हेन इट इज क्रॉस विद ग्रीन कलर ऑफ सीड इन F1 ओनली येलो। तो he tried for all the 7 pairs of characters and ultimately
he came to the conclusion that out of two contrasting traits या characteristics, only one is visible in F1 generation, and that is called by Mendel as dominant. उन्होंने इसको dominant कहा, और जो कैरेक्टर उनको F1 में दिखाई नहीं पड़ा, जो हिडन रह गया, जैसे इस केस में ड्वार्फ, इसको उन्होंने रेसेसिव कहा। तो ये कॉन्सेप्ट है डोमिनेंट एंड रेसेसिव कैरेक्टर्स के। अब इनको जब उन्होंने मैथमेटिकली अपने लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के हिसाब से जब सॉल्व किया, तो उन्होंने कंक्लूड किया कि ईच कैरेक्टर इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ फैक्टर्स। तो उन्होंने टॉल के लिया कैपिटल टी, एंड ड्वार्फ के लिए सेम लेटर बट स्मॉल टी। तो अब हम लोग देखेंगे कि सिंबल के हिसाब से उन्होंने किस तरह से इसको सॉल्व किया। ओके, तो मेंडल के लिए के जो सिंबल्स हैं उससे सॉल्व करते हैं। दिस इज़ द टॉल प्लांट, दिस इज़ क्रॉस विथ ड्वार्फ, ये बना गैमेट्स। मान लिया कि ये मेल पार्ट है, मान लिया ये फीमेल पार्ट है, तो ये मेल पार्ट मेल गैमेट, ये फीमेल गैमेट। ये दोनों गैमेट्स जब फर्टिलाइज होंगे तो दिस विल बी द प्रोडक्ट टॉल। अब चूंकि इसमें कैपिटल टी है इसलिए ये टॉल ही होगा, तो जितने सीड्स होंगे उसकी एक ही प्रोबेबिलिटी है कि ऑल विल बी टॉल। दिस इज F1 जनरेशन। F2 जनरेशन, F1 की ही सेल्फिंग। F1 के प्लांट्स को अगर सेल्फ पॉलिनेट करें तो कितने तरह के प्लांट्स आएंगे। चलिए, ये है F1 का प्रोडक्ट जिसको आपस में ही क्रॉस करा रहे हैं। 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड, कैपिटल टी स्मॉल टी। मान लेते हैं कि ये दोनों मेल गैमेट है और ये दोनों फीमेल गैमेट है। तो अगर ये इससे क्रॉस किया, फर्टिलाइज किया, तो कैपिटल टी। अगर इससे किया तो कैपिटल टी स्मॉल टी। इस गैमेट ने अगर फ्यूज़न में हिस्सा लिया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसने अगर हिस्सा लिया तो स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। अब आप देख रहे हो कि ये जो 3 प्लांट्स हैं सब में कैपिटल टी है, चाहे डबल हो या सिंगल हो। तो ये भी टॉल होगा, ये भी टॉल होगा, ये भी टॉल होगा, लेकिन यहाँ पे कैपिटल टी इज़ एब्सेंट, तो ये शॉर्ट यानी ड्वार्फ होगा। तो यहाँ जो रेशियो आ रहा है वो है 3:1, 3 टॉल एंड 1 शॉर्ट। दिस इज कॉल्ड मेंडल्स मोनोहाइब्रिड phenotypic ratio. Ratio is phenotypic because it is the external expression. जब हम कोई कैरेक्टर बाहर से स्टडी करते हैं तो उसको कहते हैं फेनोटाइप। और अगर हम जेनोटाइप की बात करें, यानी किस तरह का जेनेटिक मेकअप है, इंटरनली व्हाट टाइप ऑफ जीन्स दे हैव। टॉल तो तीनों है, लेकिन ये है प्योर टॉल। दोनों ही फैक्टर्स डोमिनेंट हैं, लेकिन इन दोनों में एक डोमिनेंट फैक्टर है और एक रेसेसिव फैक्टर है। तो ये दोनों इससे डिफरेंट हैं। तो अगर हम जेनोटिपिक रेशियो की बात करें तो 1:2:1, 1:2:1 इज मेंडल्स मोनोहाइब्रिड जेनोटिपिक रेशियो। ओके, phenotypic ratio is always expressed in words like tall, short, but genotypic ratio is always expressed in symbols, capital T or capital T or small t। 1:2:1 जेनोटिपिक रेशियो आप जब भी शो करोगे सिंबल्स में करोगे। अब बात करते हैं मेंडल्स डायहाइब्रिड क्रॉस की। कोई भी 2 कैरेक्टर आउट ऑफ 7 पेयर्स हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। उन्होंने जो सेलेक्ट किया था, जो आपके बुक में है, वो है राउंड टेक्सचर ऑफ सीड विथ द कलर दैट इज येलो। ऐसे प्लांट्स जिसका सीड राउंड था लेकिन उसका कलर येलो था। और दूसरा रिंकल्ड या रफ भी कहते हैं इसको, कलर ग्रीन। तो जब उन्होंने इनको क्रॉस कराया तो F1 में सारे के सारे राउंड येलो आए। ओके, रिंकल्ड ग्रीन नहीं आया। तो ये तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में वो साबित कर ही चुके थे कि राउंड इज डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड एंड येलो इज डोमिनेंट ओवर ग्रीन। तो ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट था, राउंड येलो उन्होंने सिंबल लिया, रिंकल्ड ग्रीन सिंबल लिया, एंड दिस इज द F1 जनरेशन, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y।
और ये सारे के सारे राउंड येलो होंगे। ठीक है, अब अगर इसको हम सेल्फ क्रॉस कराएं, दैट इज कॉल्ड सेल्फिंग, तो सेल्फिंग कराएंगे तो हमारे पास F2 जनरेशन आएगा। तो F2 जनरेशन कुछ यूँ है, दिस क्रॉस विथ द सेम, कितने तरह के गैमेट्स बनेंगे, 4 पॉसिबल टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर देयर, कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y एंड स्मॉल r स्मॉल y। यहाँ पर भी वैसे ही 4 गैमेट्स बनेंगे। तो अब ये जो गैमेट्स हैं, अगर मान लेते हैं कि ये चारों मेल गैमेट हैं, ये चारों फीमेल गैमेट्स हैं, तो दिस गैमेट विल हैव 4 डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़। वो इससे भी कर सकता है, चलो गैमेट बना लेते हैं। वो इससे फ्यूज़ कर सकता है, या फिर इससे, या फिर इससे, या फिर इससे। तो 4 × 4 टोटल प्रोबेबिलिटी विल बी 16। तो ये ऐसे दिखाना पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए हम लोग चेकर बोर्ड बनाते हैं, पुनेट स्क्वायर कहते हैं। तो चलो वो बना कर देखते हैं। तो ये F2 जनरेशन शो करने के लिए हमने चेकर बोर्ड बनाया। एक और हम मेल गैमेट प्लेस करेंगे और एक और फीमेल गैमेट प्लेस करेंगे। तो मेल गैमेट प्लेस कर लिया जाए, फीमेल गैमेट इस ओर। अब फर्टिलाइजेशन शो करना है, तो ये अगर इससे फर्टिलाइज करे तो दिस इज द रिजल्ट। उसी तरह अगर ये इससे करे तो इसको आप लोग अपनी कॉपी में सॉल्व कर लेंगे। ध्यान रहे कैपिटल और स्मॉल उसको ध्यान से भरें, नहीं तो आपका रेशियो डिस्टर्ब हो सकता है। वेल, तो ये है प्रोडक्ट ऑफ F2। अब यहाँ सिंबल्स देख करके हम ये निकालेंगे कि इसमें कौन सा किस फेनोटाइप का होगा। तो आप ध्यान रखोगे कि जब कैपिटल लेटर्स इसमें आए तो डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, और स्मॉल आए तो रिसेसिव कैरेक्टर। ओके, यहाँ पर दोनों ही R एंड Y कैपिटल है, तो ये राउंड और येलो होगा। ये भी राउंड येलो होगा, बेशक सिंगल WY है, लेकिन डोमिनेंट सिंगल प्रेजेंट हो या डबल प्रेजेंट हो, वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है। तो ये भी राउंड येलो होगा, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो। लेकिन यहाँ पे देखो ये स्मॉल y है, तो येलो तो बिल्कुल नहीं होगा, राउंड जरूर होगा। तो ये हो गया राउंड एंड ग्रीन। ये भी राउंड येलो, ये राउंड एंड ग्रीन, राउंड येलो, राउंड येलो। अब ये राउंड नहीं होगा बिकॉज स्मॉल r है, तो ये रिंकल्ड होंगे, लेकिन येलो कलर के होंगे। चलो ये सिंबल ले लेते हैं, ये भी रिंकल्ड येलो, ये राउंड येलो, ये राउंड ग्रीन, दिस इज रिंकल्ड येलो, और ये अंत में रिंकल्ड विथ ग्रीन। तो देखते हैं कि राउंड येलो कितने हुए, राउंड येलो प्लांट्स कितने हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 आउट ऑफ 16 प्लांट्स राउंड येलो हुआ। इसके बाद देखते हैं राउंड ग्रीन कितने हुए, राउंड ग्रीन 3 आउट ऑफ 16। देन कम्स wrinkled yellow, wrinkled yellow हुए 1 2 3 out of 16, and this wrinkled green only 1 out of 16. So 9:3:3:1 is Mendel's dihybrid phenotypic ratio. 9:3:3:1 is Mendel's dihybrid phenotypic ratio. ये और बात है, ये phenotypic इसलिए है क्योंकि एक्सटर्नल फीचर बता रहा है, phenotypic रेशियो है ये। अगर हम बात करें राउंड और येलो की, तो ये भी राउंड येलो है, ये भी राउंड येलो है, ये भी राउंड येलो है, लेकिन आप देखो इसमें फ़र्क है। ये पूरा डोमिनेंट है, टेक्सचर के लिए भी कलर के लिए भी। ये टेक्सचर के लिए प्योर है, लेकिन कलर के लिए हाइब्रिड है। यहाँ पर टेक्सचर एंड कलर दोनों के लिए ये
हाइब्रिड है। यहाँ पे आप देखो कलर के लिए प्योर है लेकिन टेक्सचर के लिए हाइब्रिड है। तो यहाँ पर डिफरेंसेस हैं, ऑल आर नॉट सेम। तो अगर हम जेनोटाइपिक रेशियो निकालेंगे तो 9 का अलग हो जाएगा, 3 का भी अलग हो जाएगा, इस 3 का भी अलग हो जाएगा, 1 का तो 1 रहेगा। ओके, तो अभी हम उतने डिटेल में नहीं जा रहे हैं बिकॉज क्लास 10th में उतना नहीं है। तो ये हो गया मेंडल का डायहाइब्रिड क्रॉस का फेनोटाइपिक रेशियो। अब देखते हैं अगर F1 को प्योर रेसेसिव कैरेक्टर से अगर क्रॉस कराया जाता तो किस तरह का रिजल्ट आता। ओके, मेंडल ने अपने F1 प्रोडक्ट को रेसेसिव वैरायटी से क्रॉस कराया, उसका उन्होंने नाम दिया टेस्ट क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड में भी हुआ और डायहाइब्रिड में भी हुआ। जैसे F1 में उनको जो टॉल मिला था वो इस तरह का था, इसका क्रॉस प्योर रेसेसिव यानी स्मॉल टी से कराएंगे तो किस तरह के प्रोडक्ट्स आएंगे। वेल, इसमें 2 तरह के गैमेट्स आएंगे, कैपिटल T स्मॉल t, और इसमें एक ही तरह का गैमेट पॉसिबल है। तो ये अगर इससे क्रॉस करता है तो आएगा टॉल, ये इससे क्रॉस करता है तो आएगा ड्वार्फ इन द रेशियो 1:1, टॉल एंड ड्वार्फ रेशियो 1:1। तो इस 1:1 को उन्होंने टेस्ट क्रॉस रेशियो कहा। डायहाइब्रिड क्रॉस में भी देख लेते हैं कि रेशियो कैसा आता है। डायहाइब्रिड क्रॉस में F1 प्रोडक्ट था दिस, इसको अगर प्योर रेसेसिव से क्रॉस कराएंगे तो इसको टेस्ट क्रॉस कहा जाएगा। दिस इज प्योर रेसेसिव प्लांट। यहाँ एज यूजुअल आप जानते हो कि 4 तरह के गैमेट्स बनेंगे। ओके, और यहाँ ओनली 1 पॉसिबिलिटी ऑफ गैमेट इज देयर। इफ दिस फ्यूजेस विद दिस, देखते हैं फेनोटाइप, दोनों कैपिटल है तो ये होगा राउंड येलो। ये राउंड तो होगा लेकिन येलो नहीं होगा बिकॉज स्मॉल है, तो राउंड ग्रीन। ये रिंकल्ड होगा लेकिन कैपिटल वाई है इसलिए येलो होगा, और ये रिंकल्ड ग्रीन। तो अब देखो रेशियो क्या है, राउंड येलो 1, राउंड ग्रीन 1, रिंकल्ड येलो 1 एंड रिंकल्ड ग्रीन 1। यानी टेस्ट क्रॉस में जो रेशियो है वो 1:1:1:1, यानी जो वैराइटीज ऑफ प्लांट्स हैं वो सारे इक्वल प्रोपोर्शन में होंगे, ऑल विल बी इन सेम क्वांटिटी और सेम नंबर। इसको उन्होंने नाम दिया टेस्ट क्रॉस, क्योंकि इस क्रॉस से हमें ये पता लगता है कि ये जो फेनोटाइप है डोमिनेंट का वो प्योर है या हेटेरोजाइगस है। अगर प्योर है तब तो ऑल राउंड आएगा, अगर कैपिटल आर आता तो सारे राउंड आते। लेकिन अगर ये हेटेरोजाइगस है और इसका क्रॉस हम होमोजाइगस से कराते हैं, होमोजाइगस रेसेसिव से, तो 1:1 रेशियो आएगा। अब यहाँ चूंकि 2 कैरेक्टर हमने लिया है, देखो अगर हम मोनोहाइब्रिड की बात करें तो इसका क्रॉस हम इससे करा रहे हैं तो 1:1 रेशियो आएगा। ये भी मोनोहाइब्रिड है, इसका क्रॉस अगर हम इससे कराएंगे तो 1:1 आएगा। तो ऑल टुगेदर इट इज़ 1:1:1:1। अगर 3 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लेते तो इस तरह से आता। ठीक है, रेशियो 6 टाइप्स ऑफ वैराइटीज़ प्रोड्यूस होते और सारे इक्वल होते। तो टेस्ट क्रॉस रेशियो मदद करता है आपको जेनोटाइप जानने के लिए। अगर आपको किसी तरह का क्रॉस दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें आपको फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज़ द जेनोटाइप ऑफ द पेरेंट्स, तो आपको टेस्ट क्रॉस की मदद होगी। यानी अगर आपको मालूम है कि प्रोडक्ट में किस किस वैराइटीज़ के आए हैं तो आप डिसाइड कर सकते हो कि इसका जेनोटाइप क्या है। अभी मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ कि आप कैसे समझोगे। जैसे सपोज एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि देयर इज़ अ प्लांट हैविंग राउंड सीड्स ऑफ ग्रीन कलर, राउंड सीड्स ऑफ ग्रीन कलर। It is crossed with a plant with wrinkled seeds of yellow color, and the offsprings are all round and yellow. तो बताओ सबका जेनोटाइप क्या है। ओके, पेरेंट्स का जेनोटाइप एज वेल एज ऑफस्प्रिंग का जेनोटाइप। तो पहले हम देखते हैं कि कौन सा कैरेक्टर एज पर मेंडल डोमिनेंट है, कौन सा रेसेसिव है। अगर रेसेसिव है तो उसके सिंबल तो आप तुरंत बना लोगे, क्योंकि रेसेसिव कैरेक्टर्स आर ऑलवेज प्योर। रेसेसिव हमेशा प्योर ही होता है, अदरवाइज वो एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा।
तो राउंड एंड ग्रीन, ग्रीन कलर जो है आप जानते हो कि ग्रीन कलर रेसेसिव है मेंडल का, तो स्मॉल वाई इसके लिए डिसाइड कर लेते हैं। रिंकल के लिए आप जानते हो कि रेसेसिव है, तो स्मॉल आर। राउंड, अब राउंड डोमिनेंट है। राउंड के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, ये भी राउंड दिखता, ये भी राउंड दिखता, दोनों केस। लेकिन अब आप प्रोडक्ट में जाओ, प्रोडक्ट में क्या राउंड के अलावा रिंकल्ड आया है? नहीं आया है। रिंकल्ड नहीं आया है तो ये प्योर होगा, तो ये कैंसिल हो गया। उसी तरह से बात करते हैं इस येलो की, येलो डोमिनेंट है, ये भी हो सकता था और ये भी हो सकता था। अब कौन सा जेनोटाइप हम सिलेक्ट करेंगे? तो चलो प्रोडक्ट को देख लो, दिस इज़ द क्लू, प्रोडक्ट ही आपका क्लू है डिसाइड करने के लिए। तो यहाँ पर 100% येलो है। अगर ये हेट्रोजाइगस होता तो येलो के साथ ग्रीन की भी वैरायटी आती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए ये प्योर सेलेक्ट होगा, ये कैंसिल होगा। तो अल्टीमेटली यू हैव डिसाइडेड द जेनोटाइप ऑफ दिस प्लांट, कैपिटल आर स्मॉल वाई, और यहाँ पर स्मॉल आर कैपिटल वाई। अब आप इसको आराम से क्रॉस करके देख लो कि ऑफस्प्रिंग जैसा क्वेश्चन में दिया है वैसा आता है कि नहीं। दिस इज़ द गैमेट, दिस इज़ द गैमेट। अगर ये दोनों गैमेट फ्यूज़ करते हैं तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यानी सारे के सारे आपके आएंगे राउंड एंड येलो। ओके, अब अगर आगे दिया हुआ है कि इसको सेल्फिंग करेंगे तो सेल्फिंग करने से F2 कैसा आएगा? तो नाउ यू अंडरस्टैंड, इट इज़ 9:3:3:1। तो मेंडल की मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड में जो भी रिजल्ट्स आए थे उस पर बेस करके मेंडल ने कंक्लूड किया 3 लॉज। ये 3 लॉज हैं मेंडल्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। मेंडल के लॉ से ही ये फेमस है। फर्स्ट लॉ इज़ द लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस को उन्होंने दिया था अपने मोनोहाइब्रिड के F1 रिजल्ट के आधार पर। तो F1 रिजल्ट आपको याद होगा, F1 में सिर्फ डोमिनेंट आया था, ओनली डोमिनेंट। जब हमने टॉल को शॉर्ट से क्रॉस कराया था तो ओनली टॉल वाज प्रोड्यूस्ड और शॉर्ट प्लांट दिखा ही नहीं था। तो इसके आधार पर उन्होंने कहा कि जब भी दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को हम क्रॉस करते हैं तो दोनों में से कोई एक ही दिखता है, एंड दैट इज कॉल्ड डोमिनेंट, एंड दैट इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकेंड लॉ उन्होंने दिया था F2, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F2 के रिजल्ट पर, जहां पर आया था 3:1 रेशियो, 3 टॉल एंड 1 शॉर्ट। तो ये शॉर्ट का रीअपियर करना साबित करता है कि ये जो ट्रेट है शॉर्ट का, that was not lost in F1, rather it was present and was able to segregate itself। जब उसने अपने आप को टॉल से सेग्रीगेट किया यानी अलग किया तो वो अपीयर हुआ। सो दिस इज द सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। थर्ड लॉ वाज बेस्ड ऑन डाईहाइब्रिड क्रॉस। उन्होंने डाईहाइब्रिड का जो F2 रेशियो था दैट वाज 9:3:3:1, इसके आधार पर उन्होंने दिया था। इसमें हमने देखा था कि 9 आउट ऑफ 16 प्लांट्स जो है ये डोमिनेंट था, डोमिनेंट पेरेंट जैसा, यानी येलो राउंड, और ये 1 प्लांट ग्रीन रिंकल्ड जो हमारे एग्जाम्पल में था, और ये 3 प्लांट रिकॉम्बिनेशन थे, येलो के साथ रिंकल्ड, येलो के साथ रिंकल्ड और ग्रीन के साथ राउंड। तो ये जो कैरेक्टर है ये पेरेंट का रिकॉम्बिनेशन है। अकरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन इस बात को बताता है कि जो कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन पेरेंट्स में है दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, रादर दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। येलो असॉर्ट करते समय राउंड के साथ भी आ सकता है या रिंकल्ड के साथ भी आ सकता है, जो कि यहाँ पर प्रूफ हो रहा है। लाइकवाइज ग्रीन रिंकल के साथ तो आ ही सकता है, लेकिन ग्रीन रिंकल को छोड़ करके राउंड के साथ भी आ सकता है। तो ये जो रिकॉम्बिनेशन जो अकर हुआ उसके आधार पर उन्होंने थर्ड लॉ दिया, दैट ट्रेट्स बिहेव इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर सो दैट दे कैन प्रोड्यूस पैरेंटल एज वेल एज रिकॉम्बिनेशंस। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दिस थिंग्स विल बी सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स विच एवर विल कम। सैम्पल पेपर में कुछ प्रॉब्लम्स थे जो मैंने सॉल्व किया था,
और भी क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगी, जिस पर मैं और भी वीडियोस बनाऊंगी, खास करके इस चैप्टर से जहां प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करना है इन टर्म्स ऑफ द क्रॉसेस। ओके, पिछले वीडियो का मैं लिंक शेयर कर रही हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हो। और अभी तक अगर चैनल को ही सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाले वीडियोस आपको मिल सके। लाइक एंड शेयर तो जरूर करना। इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट मैं जल्दी ही लोड करूंगी, जिसमें डिस्कस करूंगी कॉन्सेप्ट ऑफ जीन, कॉन्सेप्ट ऑफ क्रोमोसोम्स एंड सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। तब तक के लिए बाय बाय।